गुरुदेव। खूब खुश रहो बेटा, कैसे हो? सबसे बहुत बहुत अच्छी हूँ गुरुदेव। सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद और बाबा माँ को तंत्र में प्रवेश देने के लिए और इस बैच के लिए। मैंने इसके लिए अर्जी लगाई थी कि मैं भी सेवा देने के लायक बनूँ, बस रोती फिर, और इस बार बाबा माँ ने इतनी जल्दी सुन ली और इतनी जल्दी बैच दे दिया। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न अच्छे, रहिए। खूब खूब मतलब पता नहीं कितनी मन से सेवा की, लेकिन बाबा माँ ने ही करवाया जो करवाया। मैं तो लायक भी नहीं थी इस चीज़ के। खुश रहो बेटा। और बताओ। तंत्र दीक्षा के बाद तो इतनी ज़्यादा चेंजेस आई है गुरुजी, मैं बता नहीं सकती। मम्मी मैंने हरिद्वार में दीक्षा ली थी। मम्मी डर रही थी लेकिन कि उन्हें भी नहीं लेना, लेकिन जब मुझ में चेंजेस देखा तो अब वो फड़फड़ा रही है कि मुझे भी लेनी है तंत्र दीक्षा। मतलब इतना आनंद है तंत्र में, इतना ज़्यादा आनंद है तंत्र में, मैं बता नहीं सकती। एक मैं अनुभव शेयर करूंगी। पहले तो हमने महावन के बाद पदयात्रा भी की थी। तो महावन में मम्मी के लिए आपने बताया था कि उनके पेट में आंतों में सिकुड़न है। फिर जब हमारा महावन हो गया, हम घर गए तो थोड़ी तकलीफ़ थी मम्मी को। बट हमने जब पदयात्रा के लिए प्लान किया और मम्मी की भी टिकट कराई तो सब घर वाले बोलने लगे तुम उनको हॉस्पिटल लेकर के जाओ, कहाँ पदयात्रा पे, उनको तो एडमिट करना चाहिए। लेकिन फिर हमने टिकट भी कैंसिल करवा दी और मेरा ही फैसला था कि मम्मी भी जाएगी पदयात्रा में। लेकिन ऐसी कृपा हुई बाबा माँ की, टिकट कैंसिल हो गया मम्मी का, फिर भी वो बोली नहीं मैं तुम दोनों के साथ ही चलूँगी। फिर हम पहले काशी गए। काशी में जो आप बोलते हैं कि कहीं पे भी जाओ तो संकल्प करो कि वहाँ की दिव्य शक्तियाँ मार्गदर्शन दे। ज़िंदगी में पहली बार जब वो संकल्प किया तो लगा कि किसी मंदिर में कोई प्रार्थना पूरी हुई है, नहीं तो बस प्रार्थना करते थे और पता नहीं वो जा भी कहाँ रही है। और काशी से जब हमने प्रयागराज से पदयात्रा शुरू करी थी और प्रयागराज तक पहुंचे तो मम्मी का ही मोशन सबसे पहले क्लियर हो गया। जो उनका पूरा प्रॉब्लम था वो रेडी हो गई, मैं भी पदयात्रा में चलूंगी। पूरे पदयात्रा में पापा और मैं हैरान थे कि ये कैसे चल रही है करके, जो आना भी नहीं चाहता। वो स्टार्टिंग से मैं गाड़ी में बैठूंगी, लेकिन बाबा माँ तो ऐसा चलाए, रास्ते में वो मेरे से भी आगे दिख रही है दूसरे ग्रुप वालों के साथ में। मतलब आपने लाज बचा ली बाबा। मैं अपने पूरा मतलब मेरी जो फैमिली है ना, सब बोलते हैं कि इसके तो गलती डिसीजन होते हैं ये। मतलब मैं सच में बाबा माँ से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार मेरी लाज बचा लेना। मैं अपनी माँ को, खुद भी मैं अंदर से डर रही थी रास्ते में कहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया तो, लेकिन बाबा माँ पापा और मेरा इतना दृढ़ विश्वास था कि नहीं मम्मी वहीं जा करके वापस से वो एकदम तंदुरुस्त होंगी। और यहाँ आते आते तो मतलब हमेशा अपनी शरण में ऐसे ही बनाए रखना गुरुदेव, हमेशा खुश रहो बेटा। शरण में बनाए रखना। और तो बताइए। मैं अभी अपने ले आई हूँ। घर पे सब बहुत अच्छे से हैं। बस मतलब मेरा ना गुरुजी फेस में ना बहुत डरावना आंखें फेस बंद करो, बनता है गुरुजी। आंखें, हम समझ गए। ओह, चित्त में जितनी भी नकारात्मक स्मृतियाँ पड़ी हैं, रोगी स्मृतियाँ, जो हमसे बताना चाह रहे, सब नष्ट, प्रहार, सब नष्ट। मेधस की सूजन हटा दी जाए और कुंडलिनी अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए पूरी तरह शुद्ध। शांत। ओम शिव। द्वार खोल दिए जाए, द्वार खोल दिए जाए, ग्रंथियां खोल दी जाए। शुद्धि। ग्रंथियां बंद, द्वार खुला रहने दिया जाए। शुद्धि।
5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। शुद्धि। आँख खोल लो। मोबाइल का कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करके चेहरा देखो अपना, कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा। थैंक यू अब गुरुदेव। अच्छा लग रहा है चेहरा? मेरा ये जो होठ फड़फड़ाता है और ये ना वो अजीब कुछ सा, गंदे विचार थे, वो निकल गए। मैं ना कहीं बाहर जाने से भी डरती हूँ गुरुदेव, कि किसी के सामने, तो किसी के सामने जाने से भी डर लगता है कि मेरे फेस में कुछ ऐसे बने ना डरावनी डरावनी चीज़ें या। हाँ बेटा, हाँ। सब गई गंदगी, अब तो बचा ही नहीं कुछ। और जब मैं खड़ी होती हूँ ना गुरुदेव, तो मैं सीधी खड़ी नहीं हो पाती, वो ऐसे ऐसे होता वो रहता है। पुराना था, अब चला गया। अब देखो कुछ है? नहीं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सब खत्म। कुंडलिनी आपकी सक्रिय हो गई है। हाँ। थोड़ा स्वेलिंग थी मेधस पे, वो खत्म हो गई है। हाँ ठीक है। गुरुदेव, डॉक्टर को दिखाया था तो वो बोल रहे थे कि नसें तुम्हारी कमज़ोर हो गई हैं। वो तो डॉक्टर साहब को छोड़ दो, कहो तो तुम्हारी कमजोर, अपना इलाज करो तुम। ठीक है। हाँ केवल एक चीज़- नाभि पे सिर पे लेपन की आवश्यकता। हाँ गुरुजी, ठीक है। मैं जब जाप करती हूँ ना, तो ना ऐसे द्वंद चलता है, अब करो, मतलब कि बाबा माँ के प्रति मैं इतना अब प्यार करो करती हूँ। बेटा। वो गंदगी अभी निकाली ना हमने, आप करिए। मुझे मंत्र ही नहीं याद आ रहा है, हैं? मुझे मंत्र ही याद नहीं आ रहा है। अभी आंखें बंद। जो गंदगी थी ना अभी जो निकाली ना, यही शुद्धि। मंत्र याद दिला दिया जाए ना। याद आ गया। याद आ याद गया? आ गया। अब आराम से कर पाओगे, कोई गंदगी नहीं आएगी। आ रही कोई गंदगी अब? नहीं, कुछ अब नहीं। नहीं आएगी। हाँ, और गुरुजी एक ना वो गंदे गंदे विचार आते थे, गंदा गंदा सब था। हाँ, और वो ना एक भ्रम बना रहता था जब भी मेरे पैर ऐसे लड़खड़ाते थे कि कहीं मेरा डीएनए गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ। अब कुछ नहीं, चल फिर क्या हो, देखो बढ़िया है। थोड़ा मूवमेंट करो। सब एकदम बढ़िया, सब एकदम एकदम अच्छे बढ़िया। बेटा। और खूब ना खुश रहो। गुरुदेव, मेरा नेक्स्ट मंथ बर्थडे है और मैं 30 साल की हो जाऊंगी और मांगलिक कार्य का कुछ आता पता नहीं है गुरुदेव। अब बहुत जल्दी इंतजार करो। है? हाँ, वो भी समय आ गया। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो।